आप इस मंदिर में आते थे यहाँ पर? आता था, मैं रोज आता था। अच्छा, मैं पापा से पूछा दूंगा। मैं हर सैटरडे को आता था। अच्छा, हर सैटरडे आते थे यहाँ पूजा करने। हाँ जी। अब कहाँ जाओगे अब आप? मंदिर तो अब मैं यहाँ पे, अब मेरे को पापा लेके जाएंगे दूर दूर। बताओ, हमारा मंदिर टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए हमारा मंदिर। हम यहीं पे ठीक है, आपका घर तोड़े आपको अच्छा लगा? आपको घर तोड़े आपको अच्छा लगा? देखिए, तमाम छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और वो यही सवाल प्रशासन से कर रहे हैं। वो यही सवाल अपने विधायक, अपने निगम पार्षद, अपने सांसद और अपने प्रधानमंत्री से कर रहे हैं कि आखिर हमारे इस मंदिर से क्या दिक्कत थी। तमाम लोगों का यही सवाल है कि सोसाइटी के अंदर जो इस मंदिर को तोड़ा जा रहा है, आखिरकार उससे दिक्कत क्या थी। तमाम नेता जब वोट मांगने आए थे सनातन धर्म के नाम पर, उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया था कि आपका ये मंदिर नहीं टूटने दिया जाएगा। और ऐसे में अब तमाम वही लोग गायब हैं जिन्होंने वोट मांगी थी, लोगों से अपील की थी। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े कमरों में, एसी रूम में बैठकर आज वो इस मंदिर का फैसला कर रहे हैं। जब रावण आया था ना सीता को लेने, तो भेष बदल के आया था। ये सारे नेता बहरूपीय हैं, भेष बदल के वोट लेने आते हैं और जब हमारी गर्दन फंसी तो हमारे ही गर्दन पे ये हथौड़े चल रहे हैं। जिस सनातन धर्म की बात भाजपा करती है, उसी सनातन धर्म पर बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर सनातन के नाम पर वोट मांगने वाले भाजपा के तमाम नेता यहाँ पर एक बार भी आकर नहीं झांके हैं। आपको लग रहा है इस तरीके से सनातन धर्म आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं सर। हिंदू की पता, आज शनि मंदिर की मूर्ति स्थापना पंडित जी को लाए, 200 रुपए दे के पंडित को लाए होंगे, ऐसे मूर्ति को तोड़ तोड़ के निकाला है। सर वोट के लिए तो आएंगे ही ना, और काम के लिए आएंगे नहीं। ये रावण के रूप में सारे नेता बहरूपीय हैं। सांसद नहीं आए, विधायक नहीं आए। अयोध्या का प्रोग्राम हमने इसी मंदिर में बाहर आयोजन किया था, बाहर तभी 10 साल से यहाँ स्टे लगा हुआ है इस पे, बट फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। पता है कि ये प्रॉपर्टी है हमारी गवर्नमेंट की, गलती है, डीडीए ये वो हर साल बाहर होता है। मतलब किसी की श्रद्धा पे 40 साल से यहाँ होता है, तो 40 साल से हम जो पूजा करें उसकी कोई आस्था कुछ नहीं है। शनि मंदिर तोड़ा है, हर शनिवार को या 40 का पाठ करते थे हम लोग, सुना नहीं छोड़ा। यहाँ जन्माष्टमी का प्रोग्राम, होली का प्रोग्राम, सारा हर मंगलवार को एक कार्यक्रम हर क्षेत्र में रखा हुआ है कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा होगी। अब ऐसे में आप लोग कहाँ करेंगे? तो मान्यता क्या रह गई? अगर भाजपा ने रखा हुआ है तो क्या मान्यता रह गई? फिर मंदिर कैसे टूट रहा है? भाजपा जी को जाना होगा, देखना होगा, खुद आए, वो खुद आकर देखें कि यहाँ की हमारे छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं मंदिर मत तोड़वाओ, मंदिर मत तोड़वाओ। क्या कर सकते हैं बताओ? ये बुजुर्गों का देखो, इनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। माता जी, कितने साल पुराना ये यहाँ पर मंदिर? 42 साल पुराना। और क्या कर करके ये मंदिर हमने ऐसे थोड़े थोड़े सारे बुजुर्गों ने पैसा इकट्ठा कर करके के घर से मांग के पैसा, मतलब कि इतना पैसा लगाया इस मंदिर। आप देख रहे हो बिल्डिंग कितनी, मतलब इतनी सॉलिड बनी हुई है, टूट भी नहीं रही है। दुख तो लगभग 40 साल पुराना, 42 साल पुराना मंदिर है। हमने ऐसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर करके इस मंदिर को बनाया है। ऐसे हमने इस मूर्ति स्थापना करी है, एक एक मूर्ति की स्थापना थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके। क्या कलश यात्रा करी है, इतनी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी इस मंदिर के साथ, बहुत ज्यादा। क्या हम लोग भागवत कथा रखते थे। बात करके भाजपा यहाँ पर आई है, दिल्ली में जीती है, क्या लग रहा है आपको कि आगे इस तरीके से जीत पाएगी वो? हिंदू राष्ट्र हमारे लिए तो बहुत बुरा हुआ है। अब आगे हम दूसरों के बारे में कुछ कह नहीं सकते। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली सरकार, तो वही तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या हिंदू राष्ट्र? अपना ही मंदिर तोड़ रहे हैं। वैसे राम मंदिर अगर कोई मुसलमान कोई काम कर रहा तो हम सोचे, अपने हिंदू लोग ही कर रहे हैं, अपने हिंदू लोग ही तोड़ रहे हैं। क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बताओ हमें? जिस राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई थी इतने साल तक, और आज भी आप अपने मंदिर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। हम तो इस बात दुखी है ना, मैं तो हमारा मन इस समय इतना दुखी हो रहा है मंदिर के लिए। प्रियदर्शनी बिहार का ये वो मंदिर है जिसमें आप देख सकते हैं अभी भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ सोसाइटी के लोग हैं, उनका यही आरोप है कि जब डीडे की तरफ से ये कहा गया है कि इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा दूर से दिखाते हैं, तस्वीरें थोड़ी ब्लर हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि अभी भी इस मंदिर में मूर्तियां स्थापित है।
जो सांसद हैं, विधायक हैं, आखिर इनसे जब यहाँ आए थे वोट मांगने, बिल्कुल आए थे, इसी मंदिर पर राजनीति की गई थी। कसम खा के गए थे कि मंदिर में थोड़ा नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आए नहीं। फोन स्विच ऑफ है इनके, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे सांसद हो, कोई नहीं आया। हर्ष मल्होत्रा से बात की आप लोगों ने, कोशिश की? कोई फोन नहीं उठा रहा है। कल रात को मैंने उनके पीए को भी फोन करा था, कोई फोन नहीं उठा रहा, ना कोई मिलने का समय देते हैं। मतलब वोट दे रहे हैं फिर आपको? कोई आश्वासन नहीं दे रहे किसी तरह का भी, सिर्फ वोट बैंक के लिए है बस। हाँ। और जब मंदिर बचाने की बात होती है तो वोट बंद कराते हैं, उठाते नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे में अब लोग गुस्से में हैं? बिल्कुल गुस्से में है। गुस्से में क्यों नहीं है? 40 साल पुराना मंदिर है हमारा, काहे की बीजेपी की सरकार है जब हमारा मंदिर ही टूट रहा है। आज के बाद आएंगे नहीं ना वोट मांगने, वो आज के बाद उनका हक ही नहीं है वोट मांगने का, किस मुंह से आएंगे वो? यानी नाराजगी है बीजेपी के लिए? बिल्कुल, बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। अलका राघव जी सुबह आए थे, लेकिन उनको इन्होंने अंदर नहीं आने दिया पुलिस वालों ने, वो चले गए वापस। तो ऐसे में अब जब बीजेपी की सरकार है तो यानी हिंदुओं के मंदिर भी सेफ नहीं है? बिल्कुल सेफ नहीं है, ये सारे जितनी पुलिस है ये सारी हिंदू आदमी है। बाहर मस्जिद रोड पे बनी हुई है, आप किसी मस्जिद को हाथ लगाया उन्होंने आज तक? बताओ किसी मस्जिद को हाथ लगाया? ऑन रोड पे मंदिर नमाज पढ़ रहे हैं, ऑन रोड पे बैठ के, उनको तो कुछ कहते नहीं। कॉलोनी का अंदर मंदिर है, 40 साल पुराना मंदिर है, आज तक बताओ इस चीज को। सनातन सेफ है? कहाँ से सेफ है सनातन? ये सनातन है ना, 250 कोटी है यहाँ पर, 2.5 आदमी नहीं है, क्या करोगे आने वाला? यहाँ पब्लिक नहीं है। 2016 से सील, अगर कोई दूसरी जगह मंदिर होता, ये कब की सील तोड़ दी होती है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ पढ़े लोग नहीं है। मर्यादा में होके और है ना, समझो ये सब करवा रहे हैं और मजबूर हैं, हम बैठे हुए हैं देख रही है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये 1000 पुलिस वाला, मिलिट्री वाला चार इंजन की बीजेपी की सरकार, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाया, इसका बहुत अफसोस है। वैसे कहते हैं हम सनातनी है, हिंदू सनातनी, और हमारे ही ऊपर गाज गिर रही है। गलत हो रहा है हमारे साथ, बिल्कुल गलत हो रहा है। ऐसे में जब इलाके में मंदिर ही नहीं बचेगा तो आप लोग अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे, क्या सिखाएंगे कि संस्कृति क्या है, समाज क्या है, मंदिर? हाँ, तो यही तो दुख है सर, यही तो दुख है, यही तो दुख हो रहा है कि होते हुए तोड़ रहे हैं। इनको तो बना के देना चाहिए और ये बना हुआ तोड़ रहे हैं, इसका दुख है हमें, और बहुत दुख है। वोट मांगने आ जाते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं, और जब हमारा काम पड़ा तो एक जना आके तैयार नहीं है। पूरी कॉलोनी ने इनको हर्षवर्धन को जिताया है। वोट के नाम पर, वोट के नाम, ओनली वोट के लिए बीजेपी, और कुछ नहीं। मगर मैडम आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब वोट की बात आती है तो सभी नेता आते हैं यहाँ पे? सर वोट के लिए तो आएंगे ही ना, और काम के लिए आएंगे नहीं। आप लोगों ने कॉल की उनको? बहुत कॉल किया हमने, हर जगह फोन किया, अब तो फोन वॉइस मेल पे ही जा रहे हैं बस, और कोई फोन नहीं मिल रहा। कोई नेता नहीं आया। रेखा गुप्ता जी से बात हुई, उन्होंने भी बोला जी मंदिर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, हथौड़े चल ही गए, और इतना ज्यादा टूट गया है कि हमारी शनि मंदिर की मूर्ति को हथौड़े मार मार के तोड़ा गया है। बिल्कुल पता नहीं उसका हाल भी क्या हो चुका है। पंडित जी आए हैं जी, हम इनके प्राण प्रतिष्ठा में आह्वान करेंगे, निकालेंगे और ले जाएंगे। भगवान के क्या प्राण निकालोगे, क्या प्राण निकालोगे आप? होते कौन हो भगवान के प्राण निकालने वाले? मूर्तियों पे हथौड़ा मार मार के लेके गए हैं, और हमारी मूर्ति खंडित हो चुकी है, और हमें नहीं पता उसको किस तरीके से कहाँ पर रखा गया, हमारे हाथ में भी नहीं दिया गया। सर एक बात सुनो, जब रावण आया था ना सीता को लेने, तो भेष बदल के आया था। ये सारे नेता बहरूपीय हैं, भेष बदल के वोट लेने आते हैं, और जब हमारी गर्दन फंसी तो हमारे ही गर्दन पे ये हथौड़े चल रहे हैं, वो देख रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। और हम तो उनकी दिल्ली पुलिस की भी हाय कर रहे हैं, जो कॉपरेट नहीं कर रहे थे। लेडीज को पहले कह रहे हैं अंदर आने देंगे, निहत्ती लेडीज क्या कर लेगी, एक बैठी तो रही है, कोई नहीं आने दे रहा है। ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत, और नेता कोई भी नहीं आ रहा है। ये रावण के रूप में सारे नेता बहरूपी हैं, सारे बहरूपी हैं। वोट लेने आते हैं। और सर किसी की पॉलिटिक्स में हम नागरिकों की, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, वो अपने मंदिर को बचाने के लिए जो कर पाएंगे वो करेंगे। बिल्कुल, मंदिर तो पूरा जगह ध्वस्त हो गया, उनके पास ऑर्डर है, वो अपनी जगह सही काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तो ऑर्डर है। सर हमारे भी जो लॉयर हैं वो गए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो वो स्टे के लिए बात चल रही है, तो हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा स्टे मिल जाए, ताकि हम आगे जो भी पेपर्स करने हम करने को तैयार है। पूरा हम लीगली काम जो है होगा वो करेंगे, पेपर शो करेंगे, सब करेंगे, बट हमें थोड़ा सा टाइम, समय चाहिए।
स्टे चाहिए, ये इस रिक्वेस्ट समय है। आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए नेताओं की बहुत जरूरत है। कोई वो जीतने के बाद यहाँ देखते के नहीं आते। एमसीडी हो गई, अभय वर्मा जी हो गए, कोई हमारे साथ आज कोई एक बंदा नहीं आया कि आज हमारे साथ खड़ा है। सिर्फ ये 20-40 लेडीज क्या कर लेंगी अपना घर छोड़ के, सुबह से धूप में 2 दिन से बैठी हुई हैं, 2 दिन से सब अपने बच्चे परिवार सब छोड़ के इधर बैठे हुए हैं 2 दिन से, ना पानी ना खाना कुछ। आपको लग रहा है इस तरीके से सनातन धर्म आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं सर, हिंदू की पता। आज शनि मंदिर की मूर्ति स्थापना पंडित जी को लाए, 200 रुपए दे के पंडित को लाए होंगे, ऐसे मूर्ति को तोड़ तोड़ के निकाला है। गुप्ता जी आ जाए, मोदी जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, सनातनियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अभी मंदिर हमारा बचा हुआ है, सिर्फ सत्संग भवन तोड़ा है, अभी कोई आ जाएगा हमारी हेल्प कर देगा तो उनका धन्यवाद, और हम आगे से उनको ही वोट देंगे, नहीं तो क्रॉस बीजेपी तो बिल्कुल क्रॉस, और हम किसी को नहीं देंगे। दुखी हो चुके हैं, 0 लगा के आएंगे, 0 मतलब किसी को नहीं, कोई विधायक चुनना ही नहीं है। एक चीज बताइए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जो भी ऐसे संगठन है, क्या वो अभी तक आए? कल आए थे, कल उनको अंदर नहीं आने दिया, लेकिन वो है ना आना चाहते, आज भी थे, ये सब है ना बैरिकेडिंग कर दिया, हमें टॉयलेट तक नहीं जाने दे रहे हैं, न वापस आने दे रहे हैं। सीधी सी बात है, सुबह से सारी लेडीज बैठी है भूखी प्यासी, और कल से बैठी हैं, ये कल से बैठी हैं। आप लोगों को क्यों नहीं जान दे रहे? क्या आप लोग आतंकवादी हैं क्या? क्या आप लोगों को देश में रहने के इतनी गर्मी, कुछ नहीं ना, हमें वॉशरूम कहते हैं, आप जाओगे तो आप अंदर नहीं आ पाओगे। 20 लेडीज है, 20 के साथ हमें साथ के लिए भी नहीं आने दे रहे कि हम बैठ के एक मनोबल बढ़ता है, हमें अंदर आने तक नहीं दिया जा रहा है। जेल जैसे हमारी कॉलोनी में आके हमें धमका रहे हैं, हमें धमकाया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, इलाके में बंदी हमें बन के रह गए हैं। डंडा दिखाया जा रहा है हमें। आप बताएं हम क्या करें? हम उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें जाने दो, प्लीज जाने दो। कॉलोनी में बंधक है, बिल्कुल अपनी कॉलोनी में निकलने नहीं जा रहे, कहीं नहीं जाएंगे, बंधक ही है भाई, ये बंधक बना दिया गया, बंधक बना दिया है कि आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, एक ही जगह बना दिया हमको। नहीं, उन्हीं नजर में ऐसा लग रहा है हम लोग आतंकवादी है। इतनी पुलिस फोर्स, शायद आपने देखी होगी 600 लगभग पुलिस फोर्स है यहाँ, और ये ऐसे लग रहा है हम लोग कोई आतंकवादी आ गए हैं, या हमारे पीछे इतनी सिर्फ लेडीज है 20-25, कितनी लेडीज आप आने नहीं दिया, 9 बजे के बाद लेडीज हल्ला करके बैठी है, किसी को कोई आने तो इन्होंने छोड़ी है, मंदिर तोड़ के हमारे दिल पे ये चुभ रही है बातें। एक चीज बताइए कि ऐसे में एक तो भारत लड़ रहा है पाकिस्तान से, और आप लोग अपनी सरकार से लड़ रहे हो। वो भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है, मिसाइल हमारे ऊपर ठोकी हुई है मंदिर तोड़ के, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। कोई मदद नहीं की, आज हमारे साथ खड़े होते तो आज हमें ये रंग ना देखना पड़ता। हमारे साथ उन्होंने थोड़ा सा हमें कोऑपरेट किया होता, हमें नोटिस ही नहीं दिया कि आज ये होने वाला है, नहीं तो हम स्टे जो आज भीख मांग रहे हैं वो हम 1 हफ्ता पहले मांग लेते। हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि आए हैं और बस तोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे कैसे हम अपने सामने ही टूटता हुआ देखेंगे? 40 साल से हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, ये हमारी आस्था पर बहुत बड़ा प्रहार है। ये मंदिर सन 1982 से बना हुआ है, पहले छोटा मंदिर था। 1987 से डीडीए को प्रार्थना की जा रही है कि ये स्थान जो है हमें मंदिर के लिए दे दिया जाए। उन्होंने इस स्थान को नर्सरी स्कूल के लिए रखा हुआ था, लेकिन पूरी कॉलोनी के लोगों की इच्छा है कि इस स्थान को मंदिर के लिए दे दिया जाए। 1987 से उसको प्रार्थना की जा रही है, लेकिन उनकी हमारी प्रार्थना कभी उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने कहा एक धार्मिक समिति बनाकर आप उसके बाद हमें अप्लाई करें। वो धार्मिक समिति बनाने के बाद भी उनको अप्लाई किया है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई प्रॉपर तरीके से हुई नहीं। बार बार कोई ना कोई कारण बना जिसके कारण उनका टाल मटोल का रवैया डीडीए का बना रहा। ये बात कॉलोनी के सभी लोगों को मालूम थी। 2006 में किसी नितांत व्यक्तिगत कारणों से एक यहाँ पर एक बड़े दयालु प्रवृत्ति के वकील साहब रहते हैं, उन्होंने इस मंदिर पर, क्योंकि वो इस ल्यूपोल को जानते थे, उन्होंने इस पर केस कर दिया कि ये मंदिर जो है, ये भूमि अभी तक इसका भूप्रयोग परिवर्तित नहीं हुआ है। इस बात को लेकर कई सालों तक कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग रहा। 2016 में आकर डीडीए से पूछा गया, डीडीए के मना करने पर इस मंदिर को सील लगा दी गई, और डीडीए ने उसके बाद में हमें इसको भूप्रयोग को परिवर्तित करने के लिए एक बार प्रावधान बनाया भी हो, लेकिन उसके बाद स्वतः ही विड्रॉ कर लिया। अब लेकिन 2022 में आकर डीडीए ने
कोर्ट में अपना ये स्टेटमेंट दे दिया है कि हम ये भूमि मंदिर के लिए नहीं देंगे, हम इस भूमि को नीलाम करेंगे। डीडीए ने अपना कोई प्रोग्राम नहीं दिया कि इस भूमि को नीलाम करके वो इस पर क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, कौन इस मंदिर को बनी हुई भूमि को नीलामी में खरीदेगा। कोई प्रावधान नहीं है, बस केवल हठधर्मिता के चलते, डीडीए की हठधर्मिता के चलते ये सारा काम हो रहा है और डीडीए की हठधर्मिता के कारण ही ये आज इसके ऊपर ध्वस्त करने की ये तलवार लटकी हुई है। बीजेपी के यहाँ से सांसद है हर्ष मल्होत्रा जी, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, निगम पार्षद बीजेपी कोई नहीं आया, कोई अभी तक आया इसको बचाने के लिए। बीजेपी की हमारी निगम पार्षद श्रीमती अलका राघव कल से यहीं पर थी, आज भी सुबह थी, प्रयासरत हैं वो, लेकिन सांसद नहीं आए, विधायक नहीं आए, केवल और केवल फोन पर टेलीफोनिकली आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन डीडीए का हथौड़ा रुक नहीं रहा है। आश्वासन तो दिए जा रहे हैं मगर कार्रवाई भी तो लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। हमारे मंदिर का जो सत्संग भवन है, जिसमें इस पूरे क्षेत्र के लोगों को सुख दुख का साथी था, किसी में सुख में लेकिन ज़्यादातर दुख में इस स्थान का प्रयोग किया जाता था और उसको आज ध्वस्त कर दिया गया है। लोगों में बहुत रोष है, लोगों में बड़ी निराशा है, खास तौर पे राजनीतिक लोगों को लेकर कि किसी ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रियदर्शनी विहार में। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि सोसाइटी के अंदर बना हुआ है और ऐसे में तमाम सोसाइटी के लोगों का यही कहना है कि इस मंदिर से कोई दिक्कत नहीं थी और ऐसे में डीडीए का लगातार यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है और ऐसे में तमाम जो भाजपा के तमाम नेता हैं जिन्होंने मंदिर के नाम पर वोट मांगा था, मंदिरों के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगा था, आज एक भी नेता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लोगों की काफी नाराजगी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। ये आप मंदिर का दृश्य देखिए, पूरे मंदिर को किस तरीके से हथौड़े मारकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मूर्तियां थी उन पर हथौड़े चलाए गए हैं और ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनका यही आरोप है कि आखिरकार इस मंदिर से प्रॉब्लम क्या थी। सबसे बड़ा सवाल डीडीए पर उठ रहा है, एलजी साहब पर, जो लगातार एलजी यहाँ के दिल्ली के हैं और यहाँ पर तमाम उनके हाथ में डीडीए के कई ऐसे कानून हो सकते हैं लेकिन उन्होंने भी इनकी कोई मदद नहीं करी है। आप देखिए यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी चीज़ से परेशान है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई इस मंदिर से दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारे इस काफ़ी साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया है।